नाज़रीन, GTV के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ुबैर शबीर। अब आप सोच रहे होंगे मैं बाइक पे बैठने की तैयारी क्यों कर रहा हूँ, बल्कि बाइक पे बैठ क्यों गया हूँ। दरअसल एक पाकिस्तानी बाइक राइडर है जो कि तनहा बाइक लेके निकला उम्रा की सादत हासिल करने। हज़ारों किलोमीटर सफ़र तय करके उम्रा किया उसने माशाल्लाह से, और कल ही वो वापस आया। तो आज हम जा रहे थे उसका इंटरव्यू करने, तो मैंने सोचा क्यों ना फिर बाइक पर ही चलें। आइए चलते हैं। भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। कैसे कर लेते हैं इतना लंबा सफ़र? बस शौक़ की बात है जी, मोटिवेशन चाहिए। मैंने अबरार हसन साहब का व्लॉग देखा था और उसमें वो पाकिस्तान से सऊदी अरेबिया गए थे। बेसिकली वो जर्मनी से पाकिस्तान आए और पाकिस्तान से सऊदी अरेबिया गए। बस उसी से मोटिवेशन थोड़ी मिली। पाकिस्तान में राइडिंग कर रहे थे तो मैंने सोचा चलें उम्रे के लिए चलते हैं, उम्रे की सादत भी होगी और टूर भी हो जाएगा। तो बस उसी से मोटिवेशन हासिल करके इस टूर की प्लानिंग की और अल्हम्दुलिल्लाह ये टूर किया। फैमिली में हम माशाल्लाह मेरे 5 भाई हैं, 4 भाई हैं मेरे से बड़े और 2 बहनें हैं, वालदैन हैं और उनके बच्चे हैं। इजाज़त की जो बात है वो मैंने बस अबरार हसन साहब का व्लॉग देखा है, 1 या 2 दिन में मैंने अपने घर कह दिया कि अब मैंने सफ़र में जाना है। तो शुरू में तो अकेले का ही प्लान था, लेकिन फिर मैंने एक ग्रुप के साथ किया, लेकिन वो ग्रुप के साथ मेरा नहीं हो सका। मेरे पास 5 थी, उन्होंने कहा 150 लो मिनिमम। तो बस वीज़े वगैरह हो गए, फिर घर वालों ने मना नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट मिली काफ़ी, वालदैन से भी, बहन भाइयों से भी। इसमें सबसे पहले तो बाइक आपके अपने नाम पे होनी चाहिए, उसके बाद फिर ड्राइविंग लाइसेंस बना होना चाहिए, उसके बाद फिर आपका पासपोर्ट, आपको वीज़े रिक्वायर्ड होते हैं जिन कंट्री से आपने क्रॉस करना है। जैसे मैंने ईरान, दुबई और सऊदी अरेबिया में जाना था तो मुझे इन कंट्रीज़ के वीज़े चाहिए थे। उसके बाद कार्डनेट द पैसेज एक डॉक्यूमेंट बनता है ऑटोमोबाइल एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान से, वो बनवाना होता है। और उसके बाद कोविड वैक्सीनेशन चाहिए। मुझे तकरीबन 15 से 20 दिन लगे हैं वीज़ा और कार्डनेट वगैरह में। 330 लीटर के करीब पेट्रोल लगा है और एवरेज चाहिए 33 से 37 के दरमियान। बाइक सुजुकी GS 150 ऐसी है और इसमें सिर्फ मैंने टायर चेंज किए थे, ट्यूबलेस टायर डलवाए थे टिम्सन के, और बाकी एक्स्ट्रा लाइट्स वगैरह इंस्टॉल करवाई हैं। बाकी बाइक जेन्युइन है। इसके अलावा बाइक में मैंने सेफ्टी के लिए फ्रंट और बैक की ब्रेक्स रखी हुई थी, क्लच और ब्रेक की वायर रखी हुई थी, जो चेन होता है उसके लॉक रखे हुए थे, ब्रेक के स्प्रिंग रखे हुए थे, एक्स्ट्रा टायर रखा हुआ था, पंचर किट रखी हुई थी, एयर पंप रखा हुआ था। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम रहा है। ना बाइक ने तंग किया, ना मेरी तबीयत ख़राब हुई, ना रास्ते में कोई ऐसा इशू आया कि जिससे परेशानी हो। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मेहमान नवाज़ लोग थे। ईरान में थोड़ा सा मसला होता है, बेसिकली लैंग्वेज बैरियर का प्रॉब्लम है। वो फ़ारसी बोलते हैं, वहाँ पे इंग्लिश बोलने वाले ज़्यादा लोग नहीं हैं। और आगे दुबई और सऊदी अरेबिया में तो बहुत मेहमान नवाज़ लोग हैं। काफ़ी जगह से मिले हैं। जमजम गया था, वहाँ से मिला दुबई में। उसके बाद फिर इधर अंसारी स्टोर है, उन्होंने दिए तोहफे वगैरह, और कुछ मेरे रिश्तेदार हैं उन्होंने दिए। सजेशन यही है कि लंबा सफ़र ज़रूर है, लेकिन मक्का का सफ़र है, अल्लाह के घर का सफ़र है, मदीने का सफ़र है। अल्लाह करम करेगा। आप अपनी बस मोटिवेशन और आपने हिम्मत नहीं हारनी। इस सफ़र के लिए, लंबे सफ़र के लिए जज्बा और जुनूनी होना लाजमी है। आगे माउंटेनियरिंग का भी शौक़ है और टूरिंग का भी शौक़ है। इंशाल्लाह दोनों साथ साथ चलेंगे। डिपेंड करता है, कुछ जमा करते हैं, कुछ स्पॉन्सर वगैरह मिलेंगे। जो जैसे स्पॉन्सर मिलेंगे वैसे इंशाल्लाह टूरिंग होगी।